तो मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में हम शनि और केतु की युति के बारे में बात कर रहे थे और अब तक हम प्रथम भाव के लिए चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे दूसरे भाव में यानी वृषभ राशि में अगर आपके शनि और केतु युति कर रहे हैं तो इस युति पर आप किस प्रकार से विचार कर सकते हैं। यहाँ शनि अपने मित्र शुक्र के घर में होंगे और शनि अगर यहाँ अच्छी स्थिति में है यानी अगर वो वक्री नहीं है, क्योंकि केतु ऑलरेडी वक्री होते हैं और अगर शनि भी वक्री हो गए तो केतु का प्रभाव उन पर ज़रूर पड़ेगा, तो शनि यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए अब। लेकिन वैसे अगर देखा जाए नॉर्मली तो वक्री शनि ज़्यादा अच्छे होते हैं, पर यहाँ क्योंकि साथ में केतु के आने की वजह से परिणाम एकदम से बदल जाएंगे, तो ये आपको यहाँ समझना है सबसे पहले। इसके बाद आपको ये भी देखना है कि शुक्र आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में हो। अब यहाँ पे क्योंकि केतु आ गए साथ में और राहु भी आपके 8वें भाव में बैठे हैं, तो शनि केतु का यहाँ आना कहीं ना कहीं फैमिली के लिए आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड बना देगा। फैमिली को आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। फैमिली के बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए खर्चों या उनकी जिम्मेदारियों के लिए कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे और इस वजह से कोई ना कोई आप जल्दबाजी में आके, गुस्से में आके कोई ऐसा बड़ा फैसला करेंगे जो कि काफ़ी गलत होगा, जिसमें आप अपने धन और संपत्ति के साथ कैसे डील करें ये आपको पता नहीं। यहाँ पे क्योंकि शनि आपकी जिम्मेदारियों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे और शनि आपको इस हाउस के लिए सीरियस बनाने का काम करेंगे, लेकिन केतु साथ होते हुए आप प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले सकेंगे। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसे डील करें ये आपको पता नहीं होगा। तो यहाँ पे फैमिली के साथ अक्सर अनबन होना या आपकी फैमिली का टूटना, फैमिली का ब्रेक होना, फैमिली के आपका साथ नहीं रह पाना और आपको एक समय बाद धन या संपत्ति में कोई विशेष रुचि भी नहीं रहेगी। धन और संपत्ति अचीव करना आपका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होगा जीवन में, ये भी हो सकता है। अब लेकिन यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि केतु कितना ज़्यादा क्लोज है शनि के, क्योंकि शनि और केतु की जो युति है वो वैराग्य को दर्शाती है। अगर ऐसी स्थिति है तो एक समय बाद आप ज़रूर वैराग्य की तरफ जा सकते हैं या अपने फैमिली से डिटैच हो सकते हैं एकदम। लेकिन शुरुआत में प्रारंभिक समय में आपकी यंग एज में शनि केतु की युति आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी दिखाएगी आपकी फैमिली के प्रति, आपके पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है, जो भी धन संपत्ति है उसको लेके, और इसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करेंगे, हार्डवर्क भी करेंगे। लेकिन यहाँ शनि और केतु के होते हुए आपके लिए वेल्थ गेन करना और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना आसान होगा नहीं बिल्कुल भी। ऐसे में अब यहाँ केतु और ज़्यादा आपको परेशान करेंगे, क्योंकि केतु एक हेडलेस प्लैनेट है। हेडलेस प्लैनेट होने की वजह से जो भी रणनीति आप अपनी फैमिली के लिए बनाएंगे, अपनी धन संपत्ति को यूज़ करने के लिए बनाएंगे, अपने कुछ खर्चों को लेकर बनाएंगे, वो आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी और ये आपके लिए सबसे बड़ा समस्या का कारण बनेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो अपनी वाणी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और आपकी जो भी प्लानिंग्स है अपनी फैमिली को लेकर उन पर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। और ऐसे में आपको समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा प्लानिंग करते समय। तो केतु यहाँ साथ होने की वजह से सारा का सारा काम यहाँ बिगड़ेगा एक समय बाद और बाद में आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर भी भागने लगेंगे। शनि के यहाँ होते हुए कोई भी आप ऐसा बयान ना दें जिसकी आपको बाद में बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़े और वो बयान आपके ऊपर भारी पड़ रहा हो। अब क्योंकि यहाँ ये कंजक्शन है तो आपको बहुत सारी ऐसी इश्यूज भी देगा फैमिली को लेकर जो अनसर्टेन होंगे काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पर आपको फैमिली के लिए जो भी आपने खर्चों के लिए प्लान करा है एकदम से कभी कभी आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे या फैमिली में कोई ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा ये कंजक्शन की वजह से अक्सर आपको बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले सकते हैं। पर यहाँ पे अगर शनि जितना ज़्यादा क्लोज होगा वक्री होकर केतु के, उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। अगर शनि यहाँ वक्री ना हो तो आपको डिले बहुत ज़्यादा देगा। शनि के वक्री नहीं होने के केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिले होगा तो एक समय बाद आप पे केतु का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता जाएगा। लगभग 35 की एज के बाद में धीरे धीरे केतु का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ने लगेगा। ऐसे में आप लगभग 35 की एज तक तो अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर हटने लगेंगे और ये आपके लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाएगा। अब बात करें यहाँ पे अगर हम शनि की दृष्टियों की, तो सबसे पहले शनि आपके 4th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। 4th हाउस पर दृष्टि डालने की वजह से कहीं ना कहीं शनि आपको अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा जिम्मेदार बनाते हैं, लेकिन आपको अपना खुद का घर बनाना, बहुत ज़्यादा धनवान होना, संपत्ति या धन अचीव करना, इसके लिए काफ़ी सारी समस्याएं आएंगी क्योंकि शनि केतु के साथ बैठे हैं। इसलिए जो भी आप मेहनत करेंगे वो सही डायरेक्शन में नहीं होगी, आप जो भी निर्णय लेंगे वो सही नहीं होगा
या तो निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी, या बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या फैमिली के मेंबर किसी अन्य व्यक्ति के बातों में आ जाएंगे। तो कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो ही जाएगी जो आपको व्यवधान में डालेगी। अब यहाँ पे क्योंकि 4th हाउस पर शनि का दृष्टि है, 4th हाउस पर शनि का दृष्टि होने की वजह से आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन रहेगी, और आपको किसी न किसी प्रकार से फैमिली की चिंता, अपने घर परिवार की चिंता लगी ही रहेगी। भले ही आप कहीं भी रहें, आप अपने ऑफिस में रहें, आप ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, ये सब। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने वाली है अपने आप को एक मानसिक लेवल पर संतुष्ट करने के लिए भी। अब उसके बाद शनि की दृष्टि यहाँ आपके 8वें भाव पे पड़ेगी। 8वें भाव पे जब भी इस प्रकार से शनि दृष्टि डालते हैं तो आपको 8वें भाव के थ्रू बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी राहु स्थित रहेंगे, यहाँ राहु वृश्चिक राशि में स्थित रहेंगे। तो हो सकता है आप कोई भी प्रकार के स्पेकुलेशन या लॉटरी सट्टा वगैरह में पैसा गंवा दें, या आपको आपके इन-लॉज़ की वजह से काफ़ी सारी समस्याएं आ जाएं, इन-लॉज़ की वजह से आपको कोई ऐसा जीवन में डिसीजन लेना पड़े जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, ये सब। इसके साथ साथ आपके ससुराल पक्ष के साथ रिलेशंस भी ठीक नहीं रहेंगे, और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपकी मैरिड लाइफ पर भी पड़ेगा और आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन पर भी पड़ेगा। इसके बाद शनि की दृष्टि आपके 11वें भाव पे रहेगी। 11वां भाव आपका गेन का हाउस है। गेन का हाउस होने की वजह से आपको धन प्राप्ति में देरी होगी, आपका पैसा अटकेगा, पैसा रुकेगा, कहीं ना कहीं आप पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो वहाँ पे पैसा स्टक हो जाएगा। तो यहाँ पे अब 11वें भाव को लेकर भी काफ़ी सारी समस्याएं आपके लिए राइज हो जाएंगी एकदम से। तो यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या आपको रहेगी वो केतु की वजह से रहेगी। केतु क्योंकि हेडलेस प्लैनेट होने की वजह से आपका जो बुद्धि है, आपका जो विवेक है वो सही दिशा में काम नहीं करेगा। अक्सर बीच बीच में आप भ्रम का शिकार होते रहेंगे, आपको सही प्लानिंग नहीं करनी आएगा, और आपकी जो भी प्लानिंग होगी वो सक्सेसफुल नहीं होगी। तो ऐसे सारी बाधाएं जो भी आ रही हैं, सारी जो समस्याएं राइज होंगी वो केतु की वजह से ही होंगी मोस्टली। अब मान लीजिए अगर यहाँ केतु शनि के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हुआ तो ये समस्या आपके जीवन में बहुत अर्ली प्रारंभ हो जाएगी, और अगर किसी का शनि वक्री भी हुआ तो भी इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आप अपनी छोटी आयु से ही ये सारी की सारी डिफ़िकल्टी फेस करने लगेंगे। तो यहाँ पे इसका सीधा सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पे, आपकी मैरिड लाइफ पे, जीवन साथी के साथ रिलेशंस पे पड़ेगा, जिससे आपका मैरिड लाइफ भी साथ साथ में डिस्टर्ब हो सकता है और आपके अन्य कामों पर भी असर पड़ सकता है। अब क्योंकि शनि कर्म कारक है, कर्म कारक होने की वजह से, और शनि 10वें और 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपको आपके बॉस के साथ कैसे डील करना है, आपको आपके प्रोफेशन के साथ कैसे डील करना है, डेली लाइफ के साथ आपको कैसे डील करना है। क्योंकि अगर आप किसी भी जॉब में होंगे तो आपकी डेली लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल होनी चाहिए, या डेली लाइफ बहुत ज़्यादा संतुलित होनी चाहिए, तभी जाकर आप अपने प्रोफेशन पे, अपने काम पे बहुत अच्छे से फोकस कर सकेंगे। तो यहाँ पे अब शनि का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है इससे, क्योंकि आपको 10th हाउस और 11th हाउस से संबंधित जो परिणाम हैं जीवन में उनको प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, और ये कंजक्शन एक समय बाद आपको फैमिली से दूर कर देगा, आपको कहीं ना कहीं वैराग्य की तरफ लेकर चला जाएगा, या धन संपत्ति अचीव करने में आपकी कोई रुचि नहीं रहेगी। तो ये सारी की सारी समस्याएं इस शनि और केतु के कंजक्शन से आपको आएंगी। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा दूसरे भाव पर किसी भी अन्य ग्रह की दृष्टि है, जैसे बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि है, या यहाँ शुक्र का संबंध बन रहा है, तो कुछ हद तक फिर भी आपके लिए चीज़ें थोड़ी बहुत फेवरेबल हो सकती हैं, लेकिन उसकी उम्मीद बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ शनि का प्रभाव है, और शनि मुख्य रूप से कर्म कारक होने की वजह से आपके प्रोफेशन पर सीधा सीधा असर डालेंगे। तो यहाँ पर आपको इस कंजक्शन को इस प्रकार से समझना चाहिए।